सावन का महीना आते ही मिथिलांचल मधुश्रावणी पर्व के गीत संगीत से गुंजमान हो जाता है। लोक पर्व मधुश्रावणी मनाने में नवविवाहिताएं जुट गई है। पति की लंबी आयु कामना के लिए 14 दिवसीय यह पूजा सिर्फ मिथिला वासियों के बीच ही होता है। यह पावन पर्व मिथिला की नवविवाहिता बहुत ही धूमधाम के साथ दुल्हन के रूप में सज धज कर मनाती है। मैथिली संस्कृति के अनुसार शादी प्रथम वर्ष सावन माह में नवविवाहिताएं मधुश्रावणी का व्रत करती है। सावन के कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन यानी 27 जुलाई से मधुश्रावणी व्रत की शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इस वर्ष यह पर्व 14 दिनों का होगा। मैथिल समाज की नवविवाहिताओं के घर मधुश्रावणी का पर्व विधि विधान से होता है। इस पर्व में मिट्टी की मूर्तियां, विषहरा, शिव पार्वती बनाया जाता है। मधुश्रावणी जीवन में सिर्फ एक बार शादी के पहले सावन को ही किया जाता है। नवविवाहिताएं बिना नमक के 14 दिन भोजन ग्रहण करेगी। यह पूजा लगातार 14 दिनों तक चलते हुए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विशेष पूजा अर्चना के साथ व्रत की समाप्ति होती है। इन दिनों नवविवाहिता व्रत रखकर गणेश, चनाई, मिट्टी एवं गोबर से बने विषहारा एवं गौरी शंकर का विशेष पूजा कर महिला पुरोहिताइन के साथ कथा सुनती है। कथा का प्रारंभ विषहारा के जन्म एवं राजा श्रीकर से होता है। इस व्रत के द्वारा स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती के साथ पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। व्रत के प्रारंभ दिनों में ही नवविवाहिता के ससुराल से पूरे 14 दिनों के व्रत के सामग्री तथा सूर्यास्त के पूर्व प्रतिदिन होने वाली भोजन सामग्री भी वहां से आती है। शुरू व अंतिम दिनों में व्रतियों द्वारा समाज व परिवार के लोगों में अंकुरी बांटने की भी प्रथा देखने को मिलती है। प्रतिदिन पूजन के उपरांत नवविवाहिता अपने सहेलियों के साथ गांव के आसपास के मंदिरों एवं बगीचों में फूल और पत्ते तोड़ती हुई व्रत का भरपूर आनंद भी लेती है। इस पूजन में संध्या के समय तोड़े गए फूल जो सुबह पूजन के कार्य में लिया जाता है, इसका विशेष महत्व है। इसलिए संध्या के समय नवविवाहिता अपने सखी सहेलियों के साथ एक समूह बनाकर पूजन हेतु बांस के डाली में फूल तोड़ती है। साथ में महिलाएं गीत गाती है। इस बार 27 जुलाई को पूजा प्रारंभ हुआ है और 11 अगस्त तक चलेगी। लगातार 13 दिनों तक नवविवाहिताएं अपने ससुराल का अरबा भोजन प्राप्त करती है। तपस्या के समान यह पर्व पति की दीर्घायु के लिए है। नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से विधि विधान में कोई कसर नहीं होने देती। पूजा के अंतिम दिन नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से काफी मात्रा में पूजन की सामग्री, कई प्रकार के मिष्ठान, नए वस्त्र के साथ 5 बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। नवविवाहिता ससुराल पक्ष के बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद पाकर ही पूजा समाप्त करती है। मधुश्रावणी पूजा के अंतिम दिन कई विधि विधान तरीके से पूजा का कार्य किया जाता है। सुबह शाम महिलाएं समूह बनाकर घंटों गीत गाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 13 दिनों तक पूजा स्थल पर नवविवाहिता की देखरेख में अखंड दीप प्रज्वलित रहती है। कथा वाचिका प्रत्येक दिन नवविवाहिता को मधुश्रावणी व्रत कथा सुनाती है। पूजा के समय नवविवाहिता नए वस्त्र में आभूषण से सुसज्जित होकर कथा श्रवण के साथ पूजा अर्चना करती है। पंडितों का कहना है कि मधुश्रावणी पर्व कठिन तपस्या से कम नहीं है। मैथिल समुदाय की नवविवाहिता अमर सुहाग के लिए मधुश्रावणी करती है। मिथिला की परंपरा रीति रिवाज के अनुसार चलने वाले लोग देश विदेश में इस व्रत को करते हैं। पूजल स्थल पर मैनी, पुरैन, कमला का पत्ता के पत्ते पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। महादेव, गौरी, नाग नागिन की प्रतिमा स्थापित कर व विभिन्न प्रकार के नवेद चढ़ाकर पूजा प्रारंभ होती है। इस व्रत में विशेष रूप से महादेव, गौरी, विषहरी व नाग देवता की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन अलग अलग कथाओं में मैना पंचमी, विषहरी, बिहुला, मनसा, मंगल गौरी, पृथ्वी जन्म, समुद्र मंथन, सती की कथा व्रती को सुनाई जाती है। प्रातः रूपकाल की पूजा में गोसाई गीत व पावनी गीत गाए जाती है तथा संध्या की पूजा में कोहबर तथा संझौती गीत गाए जाते हैं। व्रत के अंतिम दिन व्रती के ससुराल से मिठाई, कपड़े, गहने सहित अन्य सौगात भेजे जाते हैं। अंतिम दिन टेमी दागने की भी परंपरा है। मधुश्रावणी के दिन जलते दीप के बाती से शरीर के कुछ स्थानों पर घुटने और पैर के पंजे दागने की परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है। इसे ही टेमी दागना कहा जाता है। मधवापुर प्रखंड के आबारी गांव में नवविवाहितों ने इस पर्व को लेकर मधुबनी न्यूज के साथ खास बातचीत की और कहा पति की रक्षा व लंबी आयु के लिए इस पर्व को करती है। पंचमी के पाबनि छै, 15 दिन के फुललोड़ी होइ छै और सुहागिन स्त्री के कैल पड़ै छै। नवविवाहित जोड़ा जे रहै छै से पड़ै छै। 15 दिन फूल लोढ़ल जाइ छै। 15 दिन में साड़ी पहिर कऽ सज धज कऽ फूल लोढ़ल जाइ छै और कथा सब होइ छै। एहिमे कौन कौन भगवान के पूजा होइ छै? एहिमे
नाग देवता के पूजा। नाग देवता के पूजा होइ छै। हाँ